हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू इस चैप्टर का ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स, इस पे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम शुरू करने चल रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू का चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं इस पूरे क्वेश्चन की सीरीज या इस पूरे क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशंस को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस पे वीडियो पब्लिश होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है आपको ये पूरे क्वेश्चंस की PDF सीरीज मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन इन क्रोम, यानी गूगल क्रोम में आपका फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपका F11। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है, यानी इंटरनेट के जन्मदाता या फादर कौन है। तो ये है आपका आंसर विंड सर्फ। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि इंटरनेट पर काम करना क्या कहलाता है, यानी हम लोग इंटरनेट पे काम जो है वर्क जो है डन कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो जब भी वर्क हमारा डन हो जाता है, काम हो जाता है, तो उसको होस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डगडग इज अ, यानी डगडग क्या है। तो डगडग जो होता है वह एक सर्च इंजन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि हाउ मेनी मिनिमम डिजिट ऑफ वाईफाई पासवर्ड, यानी जब भी हम लोग अपने हॉटस्पॉट वगैरह से पासवर्ड ऐड करते हैं तो मिनिमम हमारा जो पासवर्ड होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो अगर आप पासवर्ड लगाए होंगे हॉटस्पॉट में तो आपको जरूर पता होगा। तो इसका जो मिनिमम लेंथ होता है वो होता है 8 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हु इज डेवलप्ड द बिंग, यानी बिंग को किसने डेवलप्ड किया हुआ है। ठीक है, तो बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्लूटूथ इज नेटवर्क, यानी जो ब्लूटूथ होता है, जो हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, वह ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। तो ये आंसर आपका हो गया पैन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरनेट यूज द विच टोपोलॉजी, इंटरनेट जो है वो किस प्रकार की टोपोलॉजी यूज करता है। तो ये जो है आपका मेश टोपोलॉजी यूज करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच सर्च इंजन इज ऑपरेट इन चाइना, चाइना में किस प्रकार का सर्च इंजन ऑपरेट किया जाता है। तो चाइना में जो ऑपरेट किया जाता है वो है आपका बैडू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टीटी इन HTTP, HTTP में टीटी का क्या मतलब होता है। तो टीटी का मतलब होता है टेक्स्ट ट्रांसफर। इसमें पूरा फुल फॉर्म इसका हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डॉट कॉम इज रिलेटेड टू, यानी जो डॉट कॉम होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है। तो डॉट कॉम जो होता है वो आपका कॉमर्शियल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट सर्च इंजन, इनमें से कौन सा आपका फर्स्ट सर्च इंजन यानी पहला सर्च इंजन है। तो ये है आपका अर्ची। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी बिट IPv6, यानी IPv6 में कितना बिट होता है। तो IPv6 की अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका 128 बिट। उसी तरीके से पूछता है कि आपका IPv4 में कितना बिट होता है। तो IPv4 में होता है आपका 32 बिट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि इन विच टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन फ्लो वन डायरेक्शन,
यानी किस टोपोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक डायरेक्शन में केवल ट्रेवल करती है, तो ये आपका होता है रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, यानी इनमें से कौन सी सर्विस जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एंड टू एंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि इन www हु इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, यानी इनमें से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर है www में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मोजाइक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू मैप एंड प्लेस, इनमें से किस ऑप्शन की मदद से हम लोग मैप या प्लेस को देखते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल मैप। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट यूज फॉर वॉचिंग वीडियोज, इनमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप वीडियो को वॉच नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो है पिंटरेस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन एक ब्लॉगिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है पिंटरेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि MSN एंड AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ, MSN और AOL जो हैं वो किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो इसका आपका जो आंसर मिलेगा वो आपका मिल जाएगा कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़िए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, यानी इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। अगर आप वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो मोजिला होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, आपको ये नहीं मिलेगा आउटलुक एक्सप्रेस, क्योंकि ये एक ईमेल क्लाइंट होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वे ट्रांसमिशन, यानी इनमें से कौन वन वे ट्रांसमिशन है। तो वन वे ट्रांसमिशन जो आपका है वो है सिंप्लेक्स का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, यानी प्रत्येक आईपी पैकेट जो है वो क्या कंटेन करके रखता है। तो ये आपका रखता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ईथरनेट यूजेज, यानी ईथरनेट जो है वो क्या यूज करता है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द टोपोलॉजी, यानी आपके नेटवर्क जो हैं वो सेम केबल से किस टोपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी में एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो कौन सा फंक्शन यानी किस लेयर का फंक्शन है। तो ये आपका है प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डरपा द एजेंसी दैट हैज फाउंडेड अ ग्रेट डील ऑफ अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ। तो डर यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि डरपा जो है वो एक एजेंसी है जो एआई से क्या किया हुआ है, समझौता वगैरह किया हुआ डिपार्टमेंट से कि जो भी डील वगैरह होगा वो किससे रिलेटेड डील करेगा आपका डरपा। तो ये जो डरपा है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर इन द टीसीपी आईपी मॉडल, यानी टीसीपी आईपी मॉडल में कितना लेयर होता है। टीसीपी आईपी मॉडल में आपका 4 लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हब इज एसोसिएटेड विथ नेटवर्क, यानी जो हब होता है वो किस नेटवर्क के साथ यूज होता है। तो ये आपका होता है स्टार नेटवर्क के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर
इसमें कह रहा है कि इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ द कैन ट्रांसमिट डेटा, यानी जो कंप्यूटर होता है रिंग टोपोलॉजी में इस प्रकार के डेटा को ट्रांसमिट वगैरह करता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोकन का। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी जो फिजिकल डिवाइसेस जो होती हैं अरेंजमेंट जिनका होता है वो क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है टोपोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट इन लैन आर द ऑर्डर ऑफ, टिपिकल डेटा जो होता है वो किस ऑर्डर में होता है, तो ये आपका होता है 2 बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर इन द OSI मॉडल, यानी OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। OSI मॉडल में आपके 7 लेयर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट, यानी इनमें से कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज को रिफर करता है, तो ये आपका होता है होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, यानी जो इंटरनेट है वो किस प्रकार का सिस्टम है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम, यानी जो ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह होती हैं वो किस प्रकार के डोमेन नेम को फॉलो करती हैं, ये आपको फॉलो करती हैं .edu अर्थात एजुकेशन का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन, जो इंटरनेट है वो किस ईयर में डेवलप किया गया है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, जो वेबसाइट होती हैं वो किस चीज़ का कलेक्शन होती हैं, ये आपका होती हैं वेब पेज का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि IPv4 एड्रेस इज, IPv4 एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है, ये आपका होता है 32 बिट का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सर्च इंजन है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा गूगल, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन HTML टैग इंक्लूड विद इन, यानी HTML में जो टैग होते हैं वो किसके अंदर रखे जाते हैं, तो आपके ये जो टैग होते हैं वो एंगल ब्रैकेट के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि द सीक्रेट कोड दैट गिव्स यू एक्सेस टू सम प्रोग्राम इज, वो सीक्रेट कोड कौन सा होता है जिसको एक्सेस करके हम किसी प्रोग्राम को प्राप्त कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा पासवर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट इन लैन आर द ऑर्डर ऑफ, यानी टिपिकल डेटा जो होता है आपका लैन का उसका ऑर्डर क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किलोबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन डेटा एट नेटवर्क लेयर, यानी नेटवर्क लेयर पे कौन जो है इसमें से डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा IPsec का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट सर्च इंजन इन चाइना, यानी चाइना का डिफॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बैडू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि www स्टैंड्स फॉर, यानी 4 बार W दिया गया है, इसका है आपका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, SSL प्राइमरली फोकस ऑन, जो SSL होता है
वो प्राथमिक रूप से यानी सबसे पहले किस चीज पे फोकस करता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। एन अटेम्प्ट टू स्लो डाउन और स्टॉप अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क बाय फ्लोडिंग द सिस्टम विथ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी आपका जो सिस्टम जो है स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है नेटवर्क में, तो ये जो है आपका किस कारण से होता है। तो ये आपका जो आंसर इसका बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द। तो ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। इनमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन मोड है जो दोनों तरफ से डायरेक्शन को सपोर्ट करता है लेकिन एक समय पर नहीं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच बिलो आईपी एड्रेस वुड बी यूज फॉर अ लोकल नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक आईपी एड्रेस है जो लोकल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा 192.168.1.100। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इंटरनेट यूजेज यानी जो इंटरनेट होता है वो क्या यूज करता है। तो इंटरनेट जो होता है वो पैकेट स्विचिंग को यूज करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। अगर आप इसके नेटवर्क डिवाइस की बात करेंगे तो एक जो नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा मॉडेम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेज। इनमें से किसका यूज करके हम वेब पेज को राइट कर सकते हैं। तो ये है हमारा HTML यानी HTML का यूज करके हम लोग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सर्वर और अदर कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेस टू द अदर कनेक्टेड कंप्यूटर बाय। यानी जो सर्वर्स होता है वो दूसरे कंप्यूटर यानी जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उनको कोई ना कोई एक रिसोर्सेस या सर्विस वगैरह को प्रोवाइड करता है। तो ये जो आपका पॉसिबल होता है नई नेटवर्क में जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर ये कह रहा कि द इंटरनेट आल्सो नोन एज सिंपली एज। यानी इंटरनेट को और किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग नेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। यानी जो फायरवॉल जो होता है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको देता है। तो ये आपको देता है अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि अ प्रोटोकॉल इज। यानी प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है कम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम मेजर द ऑफ अ नेटवर्क। यानी ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो होती है वो नेटवर्क की किस चीज़ को मेजर करती है। ये आपका करती है परफॉर्मेंस को मेजर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ कैन यू लोकेट अ वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। नहीं, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को लोकेट करना है तो कहाँ पे की जाती हैं। तो ये आपका जो आंसर होता है वो होता है बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग NIS क्लाइंट फाइंड द स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन NIS डोमेन एंड सर्वर। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपके स्क्रीन पर है लास्ट वाला यानी YP बाइंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ईडीआई ओवर इंटरनेट यूजेज, ईडीआई जो होती है वो इंटरनेट पे क्या यूज करती है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा माइम टू अटैच ईडीआई फॉर्म्स टू ईमेल मैसेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें अगला देखिए कह रहा है द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट ऑन, यानी सबसे पहला मैसेज जो सेंड किया गया था कहाँ से, ये किया गया था अर्पानेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, ये आपका होता है फाइल अटैचमेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा इन लैन इज, यानी जो आपके लैन में डेटा को ट्रांसफर करने का जो रेट होता है वो क्या होता है, ये आपका होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये कह रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्री और द होल वर्ल्ड इज, यानी वह कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में या स्टेट में होता है, ये आपका होता है वैन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर दैट इनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विथ द कंटेंट्स प्रेजेंट ऑन अ वेब, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब पे जो भी कंटेंट वगैरह होते हैं उनको इंटरेक्ट वगैरह करवाता है, तो ये आपका होता है ब्राउजर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये, इसमें देखिए कह रहा है कंपनी बाई अ कंप्यूटर टू सर्व एज अ बैकअप टू इट्स मेन सर्वर, दिस विल मेनली अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलायबिलिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा कि व्हाट आइडिया डिड अमेरिकन एक्सप्रेस कम अप विद इन 2000 टू कम्पैक्ट आइडेंटिटी थेफ्ट, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्टिव सर्विस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज, यानी इंटरनेट पे जो सर्वर होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं होस्ट के नाम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर दैट, यानी क्लाइंट्स एक कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, मेक अ क्वेरी, यानी क्वेरी करते हैं सर्वर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि सर्वर आर द अदर कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाई नेटवर्क, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि वेब एड्रेस इज आल्सो नोन एज, यानी वेब एड्रेस जो होता है उसको और क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है URL। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, इनमें से कौन सा आप जो है एग्जाम्पल है कनेक्टिविटी का। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपके स्क्रीन पर है थर्ड वाला, ठीक है, यानी इंटरनेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिस्टम्स ऑफ एन इफेक्टेड कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन ऐसा सिम्टम्स नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, यानी उसमें वायरस वगैरह है, ये आपका हो जाएगा फास्टर इंटरनेट प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ कंपनी रिक्वायर्स ईच एम्प्लॉय टू पावर ऑफ हिज कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द डे, दिस रूल वाज इम्प्लीमेंटेड टू मेक द नेटवर्क, यानी कंपनी में क्या है, अगर शाम को या दिन के लास्ट में कंप्यूटर्स को पावर ऑफ करना होता है तो इसमें ये रूल जो होता है वो क्या इम्प्लीमेंट करता है, किस प्रकार का, तो ये आपका जो इम्प्लीमेंट करता है वो आपका हो जाएगा आंसर इसका फर्स्ट वाला, यानी मोर सिक्योर, आपका सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ सर्वर गोज डाउन दिस इज अ विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू, अगर सर्वर चला जाता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क इशू होता है, ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलायबिलिटी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग इन डिजाइनिंग
द वेब पेज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा टैग है जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो ये आपका है मेटा टैग, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर। वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाई। वेब सर्च इंजन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के या ढेर सारे वेब पेज को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका वेब क्रेवलर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर इंटरनेट स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ अ टोटल ऑफ 2 बिट्स। यानी आईपी एड्रेस में टोटल जो आपका होता है वो 2 बिट्स का होता है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ टॉप लेवल डोमेन। इनमें से कौन टॉप लेवल की डोमेन नहीं है? ये आपका आंसर हो जाएगा आर्मी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सर्वर्स आर द कंप्यूटर्स दैट। सर्वर एक कंप्यूटर्स होते हैं जो जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी, यानी क्वेरी का रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द वेरी न्यू वेब ब्राउजर गिवन इन विंडोज 10। यानी विंडो 10 में सबसे नया वेब ब्राउजर कौन सा दिया गया है? ये आपका दिया गया है एज, या इसको माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि द बार ऑफ इनपुट द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज इज। यानी जिस बार में हम लोग यूआरएल को टाइप करते हैं वो क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है एड्रेस बार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अ नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर्स टू अ चेन ऑफ 200 कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया आपके स्क्रीन पर। ये इसमें कह रहा है कि ऑन मोस्ट लैंस केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन ईच कंप्यूटर। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑन मोस्ट लैंस केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन ईच कंप्यूटर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा कि हाई स्पीड नेटवर्क वर्क्स ऑन। यानी जो हाई स्पीड नेटवर्क होता है वो किस में होता है, किस में सबसे फास्ट चलता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ से फाइबर ऑप्टिक, यानी थर्ड वाला, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर केबल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इन नेम ऑफ द टोपोलॉजी इन विच देयर इज अ सेंट्रल हब एंड वेरी पार्टिसिपेंट नोट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस हब। इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है एक सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल हब यूज किया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका स्टार का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि ईथरनेट यूजेज फॉलोइंग एक्सेस टेक्नोलॉजी। यानी जो ईथरनेट जो होता है वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला, सिग्मा सी डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच क्लास एड्रेस इज टू बी रिक्वेस्टेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी 400 होस्ट एड्रेस। इनमें से आपका जो 400 होस्ट एड्रेस करने का क्लास जो होता है वो कौन सा होता है? एक तरह से सिंपल बात करें तो इसमें जो आपका 400 होस्ट का है वो आपका हो जाएगा क्लास ए का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा आपके स्क्रीन पर कि वी पे फॉर यूजिंग द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट का यूज करने के लिए कुछ पेमेंट करते हैं, तो किसको पेमेंट करते हैं? वो हम करते हैं आईएसपी को, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। जब भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करते हैं, एरर की रिपेयरिंग करते हैं इंटरनेट पे, तो वो क्या कहलाता है?
वो आपका कहलाता है पैच। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है एक तरह से, या उसको कंट्रोल करता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअल बैंकिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है वेबसाइट विच इज यूज टू फाइंड अदर वेबसाइट विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइप्ड कीवर्ड नोन एज। ठीक है, यानी आप जो है एक वेबसाइट टाइप करते हैं किसी कीवर्ड के माध्यम से दूसरी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, तो आपका कहाँ पे सर्च करते हो, किसके माध्यम से सर्च करते हो? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा सर्च इंजन के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट का पहला जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है होम पेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज द मोस्ट रिसेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से सबसे रिसेंट का ब्राउजर कौन सा है? ये आपका आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपके स्क्रीन पर ये कि एटीएम स्टैंड्स फॉर, यानी एटीएम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एटीएम का जो फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपका वह एटीएम नहीं, डिजिटल फाइनेंस वाला ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये दूसरा है नेटवर्किंग का एटीएम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अ गेम बेस्ड ऑन एन एनिमेटेड फीचर मेक द ऑगमेंटेड रियलिटी अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो आपका ऑगमेंटेड से रिलेटेड जो गेम है आपका वो है आपका पोकेमॉन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हु इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन मेथड डज नॉट अलाउ यू टू द सर्फ वेब एंड फोन एट द सेम टाइम। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जो फोन को और इंटरनेट को चलाने का एक साथ का परमिशन नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीएसएल। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है इसमें कि व्हाट इज यूआरआई इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में यूआरआई क्या होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है आपके स्क्रीन पर कि पीयर्स आर द कंप्यूटर्स दैट। पीयर्स एक कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या होते हैं, नन ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वेब ब्राउजर से रिलेटेड है, नहीं पहले वेब ब्राउजर से रिलेटेड है? आपका सबसे पहला जो वेब ब्राउजर है वो है आपका नेक्सस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है कि टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर, यानी टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। टीसीपी आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यानी यूआरएल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेज इज। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है वेब पेज को ट्रांसफर करता है? तो ये आपका होता है HTTP। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो ये, इसमें कह रहा है अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन द वेब पेज क्रिएटेड विद द अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से क्या होता है
लिंक होता है एक तरीके से, तो वो आपका किसके माध्यम से होता है या उसको क्या कहते हैं? ये आपका जो आपका आंसर बन जाएगा, वो आपका आंसर बनेगा हाइपरलिंक का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि www स्टैंड्स फॉर, यानी ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि व्हाट डज द टर्म वेब ब्राउजर यूजुअली मीन्स? वेब ब्राउजर क्या होता है? यह एक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अ वेब ब्राउजर इज, वेब ब्राउजर क्या है? तो जो वेब ब्राउजर होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो किसी भी साइट को देखा जा सकता है उसके माध्यम से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट इज यूजुअली अ वर्ड दैट लुक्स अंडरलाइंड ऑन अ वेब पेज। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर लिंक का। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सम वेब पेज आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस कॉल्ड, यानी कुछ वेब पेज जो होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है फ्रेम्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, यानी वेबसाइट जो होती है वो किस चीज़ का कलेक्शन होती है? वो आपका होती है वेब पेज का कलेक्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अ होम पेज इज कॉल्ड, कि होम पेज जो है और क्या कहलाता है? तो होम पेज को हम लोग कह सकते हैं इंडेक्स पेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर है? ये आपका हो जाएगा गूगल क्रोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फुल कलरफुल ग्राफिकल ब्राउजर, इनमें से कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो पहला फुल कलर ग्राफिकल ब्राउजर है? तो पहला फुल ग्राफिकल जो ब्राउजर है वो आपका है एनसीएस से मोजाइक। नेक्स्ट हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया ये कह रहा है कि द पेज दैट अपीयर्स फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड, जब भी आप आईई यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पेज कौन सा अपीयर होता है? ये आपका होता है होम पेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वेब क्रेवलर इज अ सर्च इंजन, वेब क्रेवलर जो होता है वो प्रकार का सर्च इंजन है, तो ये आपका है मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, यानी इनमें से एक कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडिफ। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर आपका जो नहीं है वो है आपका एमएस डॉस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा नेट बायोस। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है द सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर्स टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को ये अलाउ करता है वेब पेज को देखने के लिए? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर, इनमें से कौन इंटरनेट ब्राउजर है? का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वेब ब्राउजर इज अ, यानी वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर जो होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लाइनक्स इज अ वेब ब्राउजर, लाइनक्स जो होता है वो किस प्रकार का वेब ब्राउजर है? लाइनक्स जो होता है आपका टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है द यूनिक एड्रेस ऑफ ईच पेज इज कॉल्ड एज, यानी प्रत्येक पेज जो होता है यूनिक एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो कहा जाता है URL। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है इन द URL http www.ravipocketbooks.com विच पार्ट इज द वेब प्रोटोकॉल, यानी इनमें जो आपका एक एड्रेस दिया गया है, ये आपका एड्रेस में से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल एड्रेस है। आपका प्रोटोकॉल इसमें से जो है वो HTTP है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर ट्रांसमिंग फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी जब आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे फाइल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है अपलोडिंग करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस दैट ऐड न्यू फीचर्स ब्राउजर आर नोन एज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये आपका हो जाएगा प्लगइन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर ये में कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ SEO, यानी SEO का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, सेल बेस्ड आर्किटेक्चर इज नोन एज, सेल बेस्ड आर्किटेक्चर जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ATM। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड मीडिया एज, बाउंडेड मीडिया का कौन सा एग्जाम्पल है। इसका जो आपका आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द रिलेटेड टू इंटरनेट सिक्योरिटी, इनमें से कौन एक इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये आपका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स स्पेशली इफ देयर सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अगर है तो अगर दो डिवाइस को या दो सिस्टम्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है, इनमें से किसका यूज करते हैं, इसमें करते हैं आपका गेटवे का यूज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। NIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल डिवाइस दैट कैन बी, स्टार टोपोलॉजी जो है वह सेंट्रल डिवाइस यूज करती है कौन से, ये आपका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द इंटरनेट वाज लॉन्च इन 1969 एंड वाज वर्जिनली कॉल्ड, जो इंटरनेट जो है 1969 में क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो शुरुआत में इसको क्या कहा गया, ARPANET। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी इज, इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटी क्या होती है, ये आपकी होती है शॉपिंग की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द टर्म ISP रेफर्स टू, यानी जो ISP होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द यूजर्स कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द, यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में यूजर का जो कंप्यूटर्स होता है वो किस चीज़ के लिए कंसीडर करता है, तो ये आपका कंसीडर करता है क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लाइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, यानी जो रूल्स होते हैं कंप्यूटर्स के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के वो क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द एक्सटेंशंस GOV edu MIL .NET आर कॉल्ड, तो ये आपके एक्सटेंशन जो दिए गए हैं वो डोमेन कोड कहलाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें।
अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि फॉर लार्ज नेटवर्क्स विच टोपोलॉजी इज यूज्ड, यानी लार्ज नेटवर्क में किस प्रकार की टोपोलॉजी यूज की जाती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए कह रहा है कि इन विच टोपोलॉजी इन अ कंप्यूटर नेटवर्क केबल इज ब्रोकन होल नेटवर्क गोज डाउन, यानी किस टोपोलॉजी में अगर आपका नेटवर्क केबल जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये आपका पॉसिबल होता है बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि आईएसओ स्टैंड्स फॉर, यानी आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, इनमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन मोड है जो दोनों तरफ की ट्रैफिक को सपोर्ट करता है एक समय पर ही। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा, वो आपका बनेगा हाफ डुप्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि वन वे ट्रैफिक, या कह लीजिए कि एक तरफ से एक ही बार में होता है। कह रहा है कि टू वे ट्रैफिक सपोर्ट करता है लेकिन एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, वो आपका होता है हाफ डुप्लेक्स में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन अ ट्रेडिशनल लैन ईच नोड ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू, ट्रेडिशनल लाइन में प्रत्येक जो आपके नेटवर्क हैं, नोड हैं, वो किससे कनेक्ट होते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केबल्स के माध्यम से वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मैन स्टैंड्स फॉर, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि द हार्डवेयर डिवाइस आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सेंड्स मैसेज बिटवीन नेटवर्क्स इज नोन एज। इसमें कह रहा है कि हार्डवेयर डिवाइसेज जो होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को क्या करती है, डेटा वगैरह को सेंड करती है नेटवर्क में, वो किसके माध्यम से या किसको क्या कहते हैं, ये आपका कहलाता है राउटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे दिया गया है ये। इसमें कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ केबल यूज लाइट वेट टू कैरी इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड, यानी इनमें से कौन सी ऐसी केबल है जो लाइट वेव्स के माध्यम से डेटा वगैरह को कैरी करती है वो भी हाई स्पीड के साथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिग्नल, ये टेलीफोन जो होता है वो किस प्रकार के सिग्नल का एग्जाम्पल होता है, ये आपका होता है एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर ये, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। पहला वेब ब्राउजर जो आपका है वो है आपका www। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड इन, पहला जो वेब ब्राउजर है वो कब क्रिएट किया गया था। तो ये आपका क्रिएट किया गया था 1990 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इस तरीके से पूरा 154 या 155 क्वेश्चन जो है मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो इस चैप्टर्स को आप बार बार, इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके नेटवर्क या डब्ल्यू के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन करके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिससे प्रत्येक चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस होता है उसकी पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो सके।